हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज हम लोग हिंदी के एमसीक्यू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा और ये चैप्टर टर्म 1 में आने भी वाला है। इसके हम बेस्ट एमसीक्यू करेंगे विद एनिमेशंस। लेकिन उससे पहले चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर हल्का सा पता रहेगा हमें तो फटाफट हम एमसीक्यू के आंसर भी दे पाएंगे। छोटी सी स्टोरी, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्राइंग वाले मास्टर होते हैं वो एक चौराहे पे नेताजी की एक संगमरमर की मूर्ति बना देते हैं। जो नेताजी होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही नाम है, ये भी याद रखना है आपको। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? वो विदेशों में जाके दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस की वहां पे मूर्ति बन जाती है, उसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। वहां पे एक लंगड़ा कैप्टन होता है, मतलब एक लंगड़ा चश्मा बेचने वाला होता है, लोग उसे कैप्टन के नाम से बुलाते हैं। तो वो जब वहां पे जाता है तो वो नेताजी के जो मूर्ति होती है ना, वहीं पर खड़े होकर चश्मा बेचता है। और उसमें से एक चश्मा डेली एक नेताजी को चश्मा को पहना देता है, क्योंकि जो मूर्तिकार होता है वो नेताजी का चश्मा बनाना भूल जाता है। तो जो कैप्टन होता है वो डेली एक चश्मा नेताजी को पहना देता है, जिससे जो खूबसूरती होती है मूर्ति की वो बढ़ जाती है। उसी रास्ते से गुजरने वाले एक जो हवलदार साहब होते हैं वो वहीं पर सामने एक पान की दुकान पर रुकते हैं और वो डेली उस कैप्टन को देखते हैं और खुश होते हैं नेताजी के चश्मे को लगे हुए देख के। लेकिन एक दिन क्या होता है कि कैप्टन की मौत हो जाती है और उस दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होता, जिसे देखकर हवलदार साहब जो होते हैं वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो आते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति पर एक सरकंडी का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडी मतलब लकड़ी टाइप कुछ होता है, उसका चश्मा लगा हुआ है। तो जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और जो चश्मा होता है वो सरकंडी वाला वो वहां के बच्चों ने लगाया होता है। तो ये छोटी सी स्टोरी का एक समरी था। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? पहला ऑप्शन, आदर की, घमंड की, घृणा की, ईर्ष्या की। तो भैया जो चश्मे वाला था उसमें तो आदर की भावना थी ना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कैसे थे? देशभक्त थे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आपको ऑप्शन फर्स्ट, आदर की भावना। फटाफट एमसीक्यू करेंगे, मैक्सिमम एमसीक्यू कर पाए। ताकि नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेताजी की वर्दी में, फौजी की वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में। वे इनका नाम नेताजी है बट ये नेताजी की वर्दी में नहीं, फौजी की वर्दी में रहते थे। और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने एक आजाद हिंद फौज को क्या किया था? लीड किया था। और उससे क्या थे? अंग्रेजों से वो लड़े थे आजाद हिंद फौज के साथ। तो उसमें उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे थे? फौजी के कपड़े पहन रखे थे। नेक्स्ट है, हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? पहला ऑप्शन, देश को, देशभक्तों को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव को, या देशद्रोह को। तो हवलदार साहब जो थे, सी ऑप्शन, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव को देखकर क्या हुए थे? दुखी हुए थे। क्योंकि जो पान वाला था ना, वो जो चश्मे वाला है उसका अनादर करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन सा था? अरे मैंने अभी अभी बताया आपको, कौन सा था? पान वाला। और वो क्या करता था? अनादर करता था। किसकी? कैप्टन जो था उसका अनादर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? यानी कि जो चैप्टर है आपका नेताजी का चश्मा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन भाव क्या है? तो देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति, मूल कला की प्रशंसा। तो आपको क्या लगता है? यह चैप्टर ही देशभक्ति से रिलेटेड है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1, देशभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? जो लास्ट में बच्चे सरकंडे का चश्मा लगा देते हैं नेताजी के, तो ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद बढ़ती है, नए लोगों के देशभक्ति की उम्मीद बढ़ती है, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद बढ़ती है, देश की तरक्की की उम्मीद बढ़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से हटा सकते हो, मतलब ऐसे ऑप्शन जो हो ही नहीं सकते। जैसे कि ज्ञान प्राप्ति, चश्मे से ज्ञान प्राप्ति तो होगा नहीं, धन दौलत कैसे प्राप्त होगा चश्मे से, या देश की तरक्की कैसे हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? लोगों में देशभक्ति की क्या होगी? भक्ति की उम्मीद पैदा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई देती है? मतलब पान वाला कैसा था? धोखेबाज था, चालाक था, बातों का धनी था, गरीब और ईमानदार था। तो बहुत बकबकाता रहता, जो भी उसके पान की दुकान पे आता था कुछ ना कुछ बोलता रहता था। तो वो कैसा था? बातों का धनी। बातों के धनी का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, ये शब्द किसने कहा? ये शब्द किसने कहा? आपको क्या लगता है? तो पान वाले ने। पान वाले ने क्या कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। तो इसका क्या, ये किसने कहा? आपके पान वाले ने कहा। अगला ऑप्शन है आपका, सॉरी क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ में लेखक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन,
राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जो राम वृक्ष बेनीपुरी है ना, वो बाल गोविंद भगत, वो वाला जो चैप्टर है उसके राइटर है। तो इसका क्या होगा, स्वयं प्रकाश, ऑप्शन सी स्वयं प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? नेताजी के चश्मे को देखने के लिए नहीं, वो पान खाने के लिए रुकते थे और पान खाते खाते वो क्या करते थे, चश्मे को देखा करते थे। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पान खाने के लिए। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई? मैंने स्टोरी की शुरुआत में बताया था, किसने? कस्बे के नेता ने, कस्बे के मूर्तिकार ने, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने, स्कूल के हेड मास्टर ने। तो स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने नेताजी की मूर्ति बनाई थी। ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? मोतीलाल। क्या नाम था? मोतीलाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कस्बे में कितने स्कूल थे? 5, 4, 3 या 2? तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। कस्बे में कितने स्कूल थे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की या कांसे की? तो इसका क्या हो जाएगा, संगमरमर की बनी हुई थी। मैंने ये सारी बातें आपको शुरुआत में जो समरी बनाई थी ना छोटी में, सारी बातें इसमें कवर की थी। मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लग रही थी? धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार ना मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय ना कर पाने के कारण, या संगमरमर ना मिलने के कारण? तो इसका क्या हो जाएगा, धन के अभाव के कारण। आप भी, मेरे क्वेश्चन आते ही आप भी सोचा करो कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर मैच क्या करो कि आपका सही जा रहा है कि नहीं। और एट द एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? इसका मतलब क्या है कि मूर्ति बनाकर पटक देना, मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति फेंक देना। तो मूर्ति बना के पटक देने का मतलब होता है मूर्ति टाइम पर बना देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट, लगभग इतना। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट, इतना, इतने के आसपास, इतना देख लो, थोड़ा सा, लगभग 24 इंचेस के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तुम मुझे खून दो, नेताजी का नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तरक्की करने की, खूनदान करने की, देश के लिए बलिदान की, देश से प्रेम की? तो क्या क्या देता है? देश के प्रति बलिदान की, क्योंकि उन फौजियों को ना वहां विदेशों में कैद कर लिया जाता है जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे होते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस उन्हें जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब तुम मुझे अपना खून, मतलब तुम अब अपनी जान मुझे दे दो, अब तुम बस देश के लिए, वैसे भी तुम लोग मर जाओगे जहां पर हो, तो अब तुम अपने देश के लिए लो और लड़ो और क्या करो, बलिदान करो और अपने देश को आजाद कराओ। तो वहीं लेकर अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़े थे, किससे? आजाद हिंद फौज, जो वही लोग थे ना, वही थे आजाद हिंद फौज। और वहीं पर इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? पहला ऑप्शन, टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी, या रंग उचित नहीं था। तो किसकी कमी थी? चश्मे की, कि वो चश्मा बनाना भूल गया था मूर्तिकार। अगला है, मूर्तिकार था कौन? मोतीलाल, मोतीलाल ड्राइंग मास्टर। अगला है आपका, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया? मोतीलाल ने लगाया, हवलदार साहब ने लगाया, कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया, पान वाले ने? तो देखो यहाँ 2, देखो इसमें कह रहे हैं कि चश्मा किसने लगाया, तो आप क्या कहोगे? कैप्टन चश्मे वाले ने। लेकिन कभी कभी अगर ये क्वेश्चन आ गया कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडी का चश्मा किसने लगाया, तो क्या कहोगे? बच्चों ने, वहां के बच्चों ने सरकंडी का चश्मा उन्हें लगाया था। अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा? कैप्टन तो मर गया था, बाद में बच्चों ने कौन सा चश्मा लगाया? ऑप्शन ए सोने का चश्मा, ऑप्शन बी लोहे का चश्मा, प्लास्टिक का चश्मा, या सरकंडे का चश्मा? तो किसका? सरकंडे का चश्मा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? देशभक्तों के अनादर के कारण, मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण? तो क्यों दुखी हो गए थे? जब उन्होंने नेताजी के उस पर चश्मा नहीं देखा था, तो चश्मा ना होने के कारण वो क्या हो गए थे? दुखी हो गए थे। हवलदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए, किसे देखकर शॉक हो गए? तो मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को, या चश्मे वाले कैप्टन को? जो वो चश्मे वाले कैप्टन को उन्होंने देखा, जो कि डेली नेताजी के चश्मे पे, नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा लगाता था और वो खुद लंगड़ा था, है ना? तो उसे देखकर वो क्या, अवाक मतलब शॉक हो जाना, शॉक रह गए। तो ये थे इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन। वो छोटी सी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा विद एमसीक्यू। अगर आपको और ज्यादा डीप पढ़ना है तो आप चैप्टर को एक बार रीड कर सकते हो, ऑल्दो अगर आपने इतना समझ लिया तो इतना आपके लिए काफी रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाकी चैप्टरों की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको चैप्टर कैसा लगा और आपको और कैसी वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं।
बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद रोशन गुप्ता। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है रोशन गुप्ता 1804। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।